वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 फोर्थ पेज शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट्स सी विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 2 E1 and E2 with the two ellipses whose center lie at the origin and major axis lie on x-axis and y-axis respectively. Let the straight line x plus y equal to 3 touches the circle C. E1 and E2 at point P x1 y1, Q x2 y2 and R x3 y3 respectively. Given that P is the midpoint of the line segment QR and PQ equal to 2 root 3 by 3 2 root 2 by 3, the value of 9 times of x1 into y1 plus x2 into y2 plus x3 into y3 is equal to। तो देखिए यहाँ पे पहले एक सर्कल दिया हुआ है सी और दो एलिप्स दिए हैं E1 E2। तो सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू, जिसके सेंटर जो हैं इसके सेंटर हो गए 0 और 1 और रेडियस हो गया इक्वल टू √2। और एक लाइन जो है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 को तीनों सर्कल एलिप्स E1 E2 को टच कर रही है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो देखें यहाँ पे सर्कल हमने सेंटर 0 1 बनाया हुआ है और ये जो लाइन जो दी गई है लाइन क्या है, ये लाइन दी गई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। और ये सर्कल जो है इसको ये टच कर रहा है कहाँ पे, पी में। तो ये पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, पी पॉइंट दिया है x1 और y1। तो यदि हम इसको मान लें अल्फ़ा बीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, तो देखें यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि p जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। कहाँ से, 0 1 से। तो हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ 0 1 और लाइन की हेल्प से हमें p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखें यहाँ पे यदि हमारे पास कोई लाइन यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और यहाँ पे कोई पॉइंट p यदि हम मान लें ये अल्फ़ा और बीटा है या एक्स वाई मान लें, इसको एक्स वाई मान लें, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे m। तो ये जो m है ये कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ये जो m है ये एक्स वाई यहाँ से मिलेगा और ये जो पॉइंट जिसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जिस पॉइंट से, वो x1 और y1 होगा। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका ये O है, O आपके पास पॉइंट मालूम है जो सेंटर सर्कल का, और P जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं कि ए P अल्फ़ा बीटा दैट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और लाइन क्या दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देखिए हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 1 इक्वल टू बीटा माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस ए एक्स पर मतलब हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस है 2 और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा 1। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2। यानी जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज़ P अल्फ़ा बीटा, ये कितना मिल गया हमको, ये पॉइंट P मिल गया 1 और 2। तो देखें एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया हमको, ये पॉइंट कितना मिल गया, ये पॉइंट मिल जाएगा 1 और 2। अब यहाँ पे देखें अगला पार्ट दिया हुआ है कि अब यहाँ पे आपके पास E1 एंड E2 एट पॉइंट x2 y2 और x3 y3 यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं।
एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम मान लेते हैं Q है, ये है x2 और y2, और ये पॉइंट दिया हुआ है R, ये है x3 और y3। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस में है, डिस्टेंस का दिया हुआ है ये 2√2/3, ये 2√2/3 है, ये भी 2√2/3 है। तो हमें पहले ये Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर वो हमें पास जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। अब देखें R और Q के बारे में, देखें यहाँ पे दिया हुआ है ये दो एलिप्स जिसके सेंटर 0 0 हैं और ये इस पॉइंट R में इस लाइन को टच कर रहा है। यदि हम एक रफ स्केच बनाएं तो ये जो पॉइंट R दिया है वो इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर तो ओरिजिन है, ये ओरिजिन उसका सेंटर हो जाएगा, ये ओरिजिन, ये 0 0 क्या होगा, उसका सेंटर होगा। और इस टाइप का ये एक रफ स्केच बनेगा, ये इसको टच करेगा और बिल्कुल सिमिलर, तो ये इसका जो मेजर एक्सेस होगा और ये वाई एक्सेस पे हम करें यहाँ पे, तो इस टाइप का कुछ बनेगा फिगर, ये इस टाइप का, ये आपका एक वर्टिकल एलिप्स बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो उससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट बात करना है Q, P और R से। तो P, Q, R मिल गया हमारे पास। अब हम देखें आगे कि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस दिया है, ये दिया है PQ इक्वल टू PR, ये इक्वल टू 2√2/3, ये डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक पैरामेट्रिक फॉर्म कि हमारे पास वो कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मान लो बात एक पॉइंट P यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 मान लें, और ये पर्टिकुलर कोई लाइन यहाँ पे दी गई है जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हम क्या उसी लाइन में हम दो पॉइंट यहाँ पे इसके आइदर दोनों डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R में, यहाँ पे हम R और Q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं विच इज लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये हम अप्लाई करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है x माइनस x1/r, ये हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ही लिख देते हैं डायरेक्टली R और Q के। तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। तो देखें इसमें हम एक बार प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, तो नाउ वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q और R विच इज आर इन सेम लाइन। डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया है, ये R डिस्टेंस दिया है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं हम, तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका स्लोप हो जाएगा -1। इसका मतलब ये जो tan थीटा होगा ये होगा -1, तो यहाँ पे थीटा मिल जाएगा 3π/4, सॉरी -1 कितनी वैल्यू होगी, ये 3π/4 होगी। मतलब ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ पे 3π/4। तो डायरेक्टली आप यहाँ पॉइंट हम निकालें तो जो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन ले सकते हैं, लाइन के पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन in which the help of we can find the two points which are equal distance from the given point। तो पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y प्लस माइनस r sin थीटा। अब यहाँ पे देखें जो r डिस्टेंस है वो कितना दिया है, ये दिया है 2√2/3, और जो एंगल है ये एंगल है थीटा इक्वल टू 3π/4। तो पॉइंट सब निकाल लें भाई। x1 जो y1 पॉइंट दिए, वो पॉइंट क्या दिया है, वो हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये P से निकाल रहे हैं। P पॉइंट हमारे पास है 1 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2√2/3 cos 3π/4 और 2 प्लस माइनस 2√2/3 साइन 3π/4। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2√2/3 और cos 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी -1/√2, और 2 प्लस माइनस 2√2/3 और साइन 3π/4 की वैल्यू होगी 1/√2। इसको सॉल्व कर लें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें ये √2 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, √2, और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका
2/3, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2/3। अब एक बार हम ले लें प्लस और एक बार ले लें माइनस। यदि यहाँ पे हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 1/3 और 8/3। हम इस पॉइंट को क्यू बोल दें। यदि हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा ये 5/3 और 4/3। हम इस पॉइंट को आर बोल दें। तो ये जो क्यू है एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये आपका x2 और y2 है, और जो पॉइंट r है ये है x3 और y3। तो हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए, p मिल गया, q मिल गया, r मिल गया। तो ये मिल गया 1 2। यहाँ पे q के पॉइंट्स हम निकाले हैं। ये पॉइंट हो गया 1/3 और 8/3, और जो पॉइंट r है ये पॉइंट आया है 5/3 और 4/3। अब जो क्वेश्चन है कि तीनों पॉइंट निकल गए तो इनके कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट पूछा है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। तो देखें यहाँ पे, तो देखें p मिला है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे जो x1 y1 की वैल्यू होगी दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे x2 और y2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/3 इंटू 8/3, तो ये हो जाएगा 8/9। और x3 y3 का प्रोडक्ट है ये हो जाएगा 5/3 इंटू 4/3, मतलब ये 20/9। तो अब तीनों को ऐड कर दें। हम तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि तीनों के ऐड का सम, तीनों का पूछा है सम। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 8/9 प्लस 20/9। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 18 प्लस 8 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 46/9। अब देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है 9 टाइम्स ऑफ, तो 9 टाइम्स करेंगे तो 9 इंटू 46/9, तो 9 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 46। ओके, थैंक यू।